देना। जय हिंद दोस्तों, मैं चुनू सर। स्वागत है आपके अपने चैनल खाटू श्याम ऑनलाइन क्लासेस में। इस चैनल पे सभी शिक्षकों के द्वारा 9 to 12 ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई की जाती है। हम आपको केवल साइंस पढ़ाएंगे, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगी, वो भी केवल 9 और 10 के लिए। मतलब 9, 10 के लिए साइंस पढ़ाना है तो केवल एक बार हमसे संपर्क करेंगे, आपको बहुत ही बेहतर से बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। हम जानते हैं कि आप कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लास कर रहे होंगे, मेरा विश्वास रखिए, आप जहां भी कर रहे हैं उसका क्लास करते रहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस वीडियो में आप आ गए हैं तो 1 घंटा रुक करके देख लीजिए। देखने के बाद आपको ऐसा एहसास होगा कि जो हमने पहले पढ़ा था उससे कई गुना बेहतर से बेहतर हमको कंटेंट यहां मिला और समझ में आपको आया। अगर समझ में नहीं आएगा मेरे दोस्त तो आप जो बोलेंगे तैयार है, लेकिन शांतिपूर्वक 1 घंटा वीडियो को देख के जाएंगे। आज हम फिजिक्स का करने वाले हैं पहला चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन। जैसा कि थंबनेल में लिखा हुआ है, इसमें क्या क्या होने वाले हैं, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव। यानी उसकी थ्योरी पहले पढ़ाएंगे आपको, उसके बाद क्या पढ़ाएंगे, उसका ऑब्जेक्टिव। यानी इतना आप जान लीजिए कि जब उसकी आप थ्योरी पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, बन जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है बाबू, आइए। तो सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन में ए आया हुआ है, ए ठीक दिख रहा है ना, यहां धुंधला दिखता है। सबसे पहले इसमें आपको ये जानना होगा कि प्रकाश क्या है। टॉपिक का नाम है मेरे दोस्त प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन इसको बोलेंगे अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो परावर्तन पहले बाद में समझेंगे, या थोड़ा समझ सकते हैं कि परावर्तन क्या होता है। यानी प्रकाश कहीं आया, टकरा के वापस चला गया, माने आया टकरा के चला गया, इसी घटना को बोलते हैं कौन सी, परावर्तन। अगर प्रकाश आया टकरा के नहीं गया, माने आर पार हो गया, इस बात को बोलते हैं अपवर्तन। लेकिन मेन मुद्दा कि सर जी प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या होती है, ये बात को समझिए अच्छा से। आप जानते हैं कि दुनिया में जो भी वस्तुएं दिख रही है वो हमें प्रकाश के सहायता से ही दिखता है। यानी जिससे हम कोई काम करते हैं वह एक ऊर्जा है। यानी प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर दुनिया में प्रकाश नहीं होता तो दुनिया के कोई भी वस्तु को हम देख नहीं पाते। क्या लग रहा है, आंख से देखते हैं, ये भी सहायता करता है, लेकिन प्रकाश रहेगा तब। आप कल्पना करिए कि एक गए आप ऐसा रूम जहां अंधेला पूरा हो, ठीक है, तो कोई वस्तु को आपको देखना है, तब प्रकाश कहां मारेंगे, उस वस्तु पे या आंख पे, बने सर जी, उस वस्तु पे मारेंगे। जब प्रकाश उस वस्तु पे मारे हैं तो होगा क्या कि प्रकाश मारे और वह प्रकाश टकरा कहां गया, आपके आंख पर। अब आंख के अंदर में क्या बैठा हुआ है, रेटिना, जहां पर किसी वस्तु को क्या बनता है, प्रतिबिंब, तब वह वस्तु आपको दिखाई पड़ती है। यानी प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं। टॉपिक का नाम क्या है कि प्रकाश क्या है, इसकी विशेषता को लिखे। तो लिखा है कि वैसा ऊर्जा जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखा जा सकता है उसे प्रकाश कहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, वैसा ऊर्जा जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ठीक है, इसकी बहुत सारी विशेषता है, इसमें से जो मुख्य विशेषता है वो 5 विशेषता हम यहां पे लेकर आए हैं, आपको देखना। ठीक है मेरे दोस्त, पहला क्या जानते हैं कि यह कैसे बउआ सीधी रेखा में गमन करती है। अब प्रकाश को देखे होंगे, मान लो सूरज है, इसे प्रकाश निकलती है, इसे है ना, तो हमेशा गमन करती है कौन सी रेखा में, सीधी रेखा में। ये कभी भी टेढ़ा मेढ़ा वक्र नहीं होने वाला है, और ना ही जो होगा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। यानी हमेशा आपको याद रखना है कि प्रकाश गमन करती है कौन रेखा में, सीधी रेखा में। क्या यह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, तो कभी नहीं करने वाला, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। सबसे खास बात यह है, दूसरा नंबर समझिएगा, क्योंकि यह वाला बच्चा में बहुत कंफ्यूज करता है। क्या इसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, नहीं होती है। यानी प्रकाश को चलने के लिए किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी माध्यम रहे तो अच्छा, ना रहे तो और अच्छा, ठीक है। लेकिन इसका जस्ट उल्टा होता है मेरे दोस्त, ध्वनि, समझिएगा अच्छा से। तो इसका जस्ट उल्टा होता है ध्वनि, इसको बोलते हैं साउंड। क्या बोलते हैं दोस्त, साउंड। यानी साउंड गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी साउंड जहां माध्यम नहीं रहेगा वहां पे गमन नहीं करेगा। लेकिन प्रकाश
साउंड का जस्ट उल्टा है, यानी प्रकाश के गमन के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ध्वनि का सर जी कि ध्वनि कहां कहां गमन कर सकता है? ध्वनि ठोस में कर सकता है, द्रव में भी कर सकता है और गैस में भी कर सकता है। बोलिए हाँ के ना? ऐ सर जी क्या प्रकाश यहां गमन करेगा? हाँ जी, प्रकाश यहां भी कर सकता है, यहां भी करेगा और यहां भी करेगा। एक होता है निर्वात। क्या होता है? निर्वात। निर्वात में ध्वनि गमन कभी भी नहीं कर सकती है, क्योंकि गमन के लिए माध्यम चाहिए। बस अब निर्वात है क्या? निर्वात उस जगह को बोलते हैं जहां किसी प्रकार का धूल कण गैस से वायु लन फांद नहीं पाया जाता है, इसे क्या बोलते हैं? निर्वात। निर्वात में प्रकाश तो गमन कर सकता है लेकिन ध्वनि नहीं कर सकती है। अगर कोई आपसे ये पूछे सर जी ध्वनि के चाल सबसे बेसी कहां, तो क्या कहेंगे? ठोस में ज्यादा, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में। ध्वनि की चाल सबसे बेसी कहां? ठोस में, उससे कम द्रव में, सबसे कम गैस में। कहां नहीं गमन करेगा? तो निर्वात में नहीं करेगा। किसकी बात हो रही है? ध्वनि की। लेकिन अगर प्रकाश की बात किया जाए कि प्रकाश की चाल सबसे बेसी कहां, तो जस्ट इसका उल्टा, सबसे बेसी कहां जी? निर्वात में, उससे कम गैस में, उससे कम द्रव में, सबसे कम ठोस में, सबसे कम ठोस में। देखिए यहां लिखा हुआ है ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। लिखल ध्वनि की चाल कितना होगा? 332 मीटर प्रति सेकेंड। एक प्यारा सा कमेंट करेंगे कि प्रकाश की चाल कितनी होती है? सब लोग जानते हैं कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखिए प्रकाश चाल बहुत ज्यादा होती है। आप इतना सोचिए कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कितना हो सकता है। आप हल्का सा यहां ध्यान देंगे, हमने क्या लिखा? क्या लिखा मेरे दोस्त? कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 पर कई सुनना 8 सुनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए ध्वनि कितना होती है? मात्र 332 मीटर प्रति सेकेंड। इसका पड़ेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड। इसका अर्थ हुआ कि 1 सेकेंड में प्रकाश जो भागती है वो 30 करोड़ मीटर। कितना बोल रहे हैं? 1 सेकेंड में प्रकाश भागती है कितना? 30 करोड़ मीटर। कहां भागती है? पर सर जी या तो इसको हम निर्वात कह सकते हैं सर जी, या तो हवा कह सकते हैं सर जी, या तो वायु कह सकते हैं सर जी, है ना? यानी वायु में चाहे निर्वात में चाहे हवा में जो प्रकाश की चाल हुई वह 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 30 करोड़ मीटर। बात समझिए, 1 सेकेंड में 30 करोड़ मीटर। लेकिन ध्वनि जो होता है मात्र कितना? 332। अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, जब 2 बादलों के बीच घर्षण होती है, रगड़ होता है, कोई चीज रगड़िएगा तो आपको 2 चीज निकलेगा, एक चिंगारी और एक ध्वनि यानी साउंड, आवाज। जब बादलों के बीच घर्षण होता है ना बउआ, तो 2 चीज निकलता है, चिंगारी भी और आवाज भी। लेकिन आप देखते होंगे कि पहले चिंगारी पहुंचता होगा, चमक गया, अब बाद में गरजता होगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसका एकदम सिंपल सा जवाब है कि सर जी जो ध्वनि का चाल होता है वो मात्र कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन जो प्रकाश की चाल होती है वो होता है 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका तुलना में प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा होती है, इसलिए पहले दिखाई पड़ता है और बाद में आपको ई सुनाई पड़ता है। क्या ये बात बुझा रहा है आप लोग को? बोलो हाँ कि ना? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बताइएगा, ठीक है? बताइए 21 अब हुआ ध्वनि की चाल, सबसे बेसी ठोस में, सबसे कम गैस में, उससे कम, फिर से सबसे बेसी ठोस में, उससे कम द्रव में, सबसे कम गैस में। कहां नहीं चल सकता है ध्वनि? तो निर्वात में। कोई व्यक्ति चांद पर जाएगा ना, तो चांद पर निर्वात है, वहां हवा वगैरह नहीं है, तब कुछ भी बोलिएगा ना सुनाई पड़ने वाला नहीं। लेकिन चांद प्रकाश जाती है, क्योंकि प्रकाश के गमन के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। रहे तो अच्छा, नहीं रहे तो और अच्छा, ठीक है? आइए अगला पेज में क्या है दोस्त? तथा अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। देखिए माध्यम अगर चेंज हुआ तो उसकी चाल भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। जैसे पहला कोची है निर्वात में यानी हवा में यानी वायु में प्रकाश की चाल कितना होगा? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। रटिएगा, फिर आपको आगे क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी चल रहा है थ्योरी, जैसी थ्योरी खत्म तुरंत क्वेश्चन आएगा, ठीक है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड कहां हुआ? या तो निर्वात कह दो, या तो हवा कह दो, या तो वायु कह दो, ठीक है? पानी में प्रकाश की चाल कितना? तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितना बोले हैं जी?
2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। पानी, पानी मतलब जल, पानी मतलब जल, हाँ वाटर। कांच में प्रकाश की चाल, कांच कितना होता है 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। एक फेमस है हीरा, एक छोटा सा कमेंट करना कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो मैं यहां लिखता हूं 2.42। इससे मतलब फिलहाल हमको नहीं है, हमको इससे मतलब है कि हीरा में जो होता है वो प्रकाश की चाल कितनी होती है, क्या बोलेंगे 1.24 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा जो प्रकाश की चाल कहां होती है, तो सबसे बेसी कहां बोलिएगा, निर्वात में। सबसे कम कहां बोलेंगे, हीरा में। सबसे बेसी निर्वात में, सबसे कम हीरा में। सबसे बेसी निर्वात में, सबसे कम हीरा में। क्या ये बात आपको याद रहेगी? एकदम याद रहेगी, है ना, कोई दिक्कत? अब यहां एक पॉइंट लिखल है सघन माध्यम और विरल माध्यम। सा से सघन, अब बी से विरल, समझिएगा। सघन मतलब सटा, जिसका कण एकदम सटल सटल रहे उसे क्या बोलेंगे, सघन। और जिसका कण दूर दूर रहे उसे क्या बोलेंगे, विरल। अभी सबका शादी हो गया है जी दिसंबर में, सबका शादी हो गया, ठंडा भी बढ़ गया, आदमी की होगा, सटेगा कि हटेगा? सर जी सटेगा। अगर कोई सट गया, उसकी चाल घट गया, सटने के बाद क्या होती है, चाल घट जाती है। बताइए, किसी को दौड़ रहा था तो तुम सट गया, चल बढ़ेगा घटेगा? घटेगा सर जी। क्या तुम गिर जाएगा? बोलो हाँ कि ना। अब कोई विरल है, दूर दूर है, वहां तुम दौड़ो तो चाल बहुत फास्ट रहेगा। यानी विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है और सघन माध्यम में कम होती है। सघन किसको बोलेंगे, तो जिस माध्यम का कण सटा होता है उसे क्या कहेंगे, सघन माध्यम। और जिस माध्यम का कण दूर दूर होता है उसे क्या कहेंगे, विरल माध्यम। तो सट्टल में रहेगा घटल घटल। अगर माध्यम सट्टल है यानी सघन है, प्रकाश कम रहेगा, ठीक है। अगर विरल में दूर दूर है, प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। समझिए, यहां उल्टा लिखा हुआ, यहां ऐसे होना चाहिए, विरल में ज्यादा, सघन में कम। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, प्रकाश जो है कौन तरंग है, तो क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग। ये क्या होता है सर जी, समझिए, तरंग समझिए अच्छा पहले, 2 सेकंड में आपको समझ। बहुत सा बच्चा रटता है कि सर ये क्या हो गया। तरंग दो गो होता है, एक होता है यांत्रिक तरंग, एक होता है आयांत्रिक, आयांत्रिक तरंग। इसी का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। समझिए, एक का नाम क्या है दोस्त, यांत्रिक, एक का नाम कौन सी है, आयांत्रिक। यांत्रिक उसको बोलते हैं जिसके गमन के लिए माध्यम चाहिए, गमन के लिए माध्यम हमको चाहिए, माध्यम चाहिए। और इसके गमन के लिए माध्यम नहीं चाहिए, माध्यम नहीं चाहिए। तो आपको पता है कि प्रकाश के गमन के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, माध्यम रहे तो भी करेगा, ना रहे तो भी करेगा। इसी हिसाब से प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी यांत्रिक तरंग नहीं है। यांत्रिक नहीं तो कौन सी है जी, अयांत्रिक है। लेकिन पूछे ध्वनि क्या है, ध्वनि क्या बोलेंगे, यांत्रिक तरंग, क्योंकि ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर पूछेगा प्रकाश जो है किस रूप में गति करता है, तो अनुप्रस्थ तरंग की तरह। कैसा बउआ, अनुप्रस्थ तरंग की गति करता है, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट समझ में आपको आ गया है। अब जब ऑब्जेक्टिव हम करेंगे तब को सारा बात बुझाएगा, ठीक है दोस्त। देखिए, पहला है, हम नहीं बताएंगे, आप खुद कमेंट करेंगे, ठीक है। क्या है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो बताइए कौन सी रेखा में। पढ़ाए थे ना कि प्रकाश की किरणें गमन करती है कौन सी रेखा में, सीधी रेखा में। यानी आपका सही आंसर क्या होने वाला है, ए, ठीक है मेरा दोस्त। प्रकाश गमन करती है कौन सी रेखा में, सीधी। एक बात आप जान लीजिए, ये अपना मन से क्वेश्चन नहीं लाए हैं, फालतू क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में पूछा हुआ है 25 में, 20 में, 17 में, तब दिया गया। ऐसा मत समझो कि जे मन से उठा लिए हैं आपको पढ़ा दिए, नहीं। प्रकाश गमन करती है कौन सी रेखा में, हुआ सीधी रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंग है, जस्ट पढ़ाए थे, बताइए यांत्रिक तरंग है कि अयांत्रिक तरंग है, यांत्रिक की अयांत्रिक। बस सर जी अयांत्रिक। आयांत्रिक का नाम कौन सी होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है मेरा दोस्त। आइए दोस्त, प्रकाश किस तरंग के समान गति करता है, कब पूछा गया, यहां लिखा हुआ है। प्रकाश जो है किस तरंग के समान गति करता है, कैसे गति करता है, तो बताए थे किस रूप में, अनुप्रस्थ तरंग के रूप में, ठीक है। प्रकाश गति करता है किस रूप में, अनुप्रस्थ तरंग के रूप में, ठीक है।
इस सब तरह की व्याख्या करेंगे ना तो हो जाएगा आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि पढ़ना है ध्वनि वाले चैप्टर में, क्योंकि प्रकाश का गुण मिलता जुलता है किससे? ध्वनि से। ठीक है दोस्त। कहता निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो हम नहीं बताएंगे, आप खुद बताओ। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? एक प्यारा सा कमेंट करेंगे मेरे दोस्त। बस सर जी ये तो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देख के बोलिएगा, मीटर प्रति सेकंड। यहाँ है सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये नहीं होगा। यहाँ है किलोमीटर प्रति सेकंड, ये भी नहीं होगा। यहाँ है लेकिन ये दूध दे दिया, गड़बड़ हो गया जी, ये भी नहीं होगा। निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर मेरे दोस्त मैं आपसे पूछूं कि बताओ हवा में कितना, हवा में या वायु में कितना? बस सर जी जो हवा है वही कौन सी है? वायु है। ऐसा बात नहीं है। निर्वात उस जगह को बोलते हैं जहां किसी प्रकार के हवा, धूल, कण, गैसें नहीं पाई जाती है, लेकिन फिर भी निर्वात और हवा में लगभग जो चाल है वो समान ही मानी जाती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ओके मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए अगला। ये तो हम नहीं बताएंगे। क्या बोला है जी? कांच में प्रकाश की चाल बताइए। कांच, कांच मतलब कौन चीज? शीशा। शीशा में कितना होता है जी? बताइए फटाफट। शीशा में कितना पढ़ाए थे? याद है आपको? देखो सिंपल याद रखना, पहले हो गए हवा, हवा, फिर कौचू हो है जल, फिर कौचू हो है कांच। आपको पता है कि सबसे बेसी कहाँ होगा? हवा में 3 बोलिएगा। उससे कम कहाँ होगा? जल में 2.5 बोलिएगा। 2.25, 2.25। और सबसे कम कहाँ होगा? कांच में। कितना? 2 बोलिएगा। और उससे भी कम होता है हीरा में, डायमंड में। कितना बोलिएगा? 1.24। गुना में कुछ नहीं करना है। 10⁸, 10⁸, 10⁸, 10⁸ और कौन सी? मीटर प्रति सेकेंड। तो कांच में कितना होगा बउआ? तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, एकदम आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं बुझाएगा। ठीक है, एक बात बुझाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ जाते हैं। अगला खुद बोलिए, हम नहीं बोलेंगे। जल में प्रकाश की चाल क्या होती है? कब पूछा गया? 2018 में। जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है मेरे दोस्त? जल में प्रकाश की चाल क्या होती है बउआ? प्यारा सा कमेंट करेंगे। जल में कितना होता है? बस सर ये भी पढ़ाए थे, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, है ना जी? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ओके। बताइए हीरा में, बताइए हीरा में प्रकाश की चाल क्या होती है? जस्ट पढ़ाए थे कितना? 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। एक बात आप बताओ कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करेंगे। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? जल्दी बताएंगे मेरे दोस्त। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42, जो कि सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा किसी का अगर अपवर्तनांक है तो किसका है? हीरा का है, 2.42, 2.42। ठीक है मेरे दोस्त। कहता है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगा? आप समझिए, प्रकाश में आ गए हैं, चाल पूछ रहा है। तो सबसे बेसी कहां होगा जी? निर्वात में। उससे कम कहां होगा? गैस में, माने हवा में। उससे कम कहां होगा? द्रव में, मतलब जल में। और सबसे कम कहां होगा? ठोस, मतलब शीशा में। ठीक है, सबसे बेसी कहां होगा? निर्वात में, सबसे कम ठोस में। किसकी बात हो रही है? प्रकाश की। ध्वनि इसका उल्टा होता है। ध्वनि में सबसे बेसी ठोस में, उससे कम द्रव में, उसके बाद गैस में। कहां नहीं होगा? निर्वात में। ठीक है, देखिए निम्न में से किसमें जो है माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगा? किसमें सबसे बेसी होगा? तो हवा में, कि जल में, कि शीशा में, कि हीरा में? भैया हवा में होगा सबसे बेसी। और सबसे कम कहां होगा? हीरा में। सबसे बेसी हवा में, सबसे कम हीरा में। ठीक है, कहता निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगा, मतलब कम होगा? तो आपको बताए थे सबसे कम कहां होगा दोस्त? हीरा में। सबसे कम हीरा में। क्या आपको लोग मजा आ रहा है? अगर दोस्त आपको मजा आ रहा है तो एकदम दिल से खोल के बढ़िया से कमेंट करना प्यारा सा कि सर जी पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो जे तो राबो लिख दिया, माई बहन कर दिया कुछ। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता विरल माध्यम में प्रकाश की चाल जो है सघन माध्यम के अपेक्षा क्या होती है? यानी विरल में बताइएगा आप लोग, विरल में जो चलिया होगा वो सघन से कौची है, ज्यादा की कम? बल सर जी पढ़ाए थे आप लोग
कि बीराला, अरे वो गीत भी है वो, गामा में बियाहवा होता है ना, वो गीत गाता है कि पापा शंखा पनिया धार के बीरान कोइलाना, माने बीरान में क्यों हो गया, दूर हो गया कर दिया। जैसे दूर हुआ, दूर होगा चाल उसका बढ़ जाएगा। मान लो कोई गांव में रह रहे थे लड़के लोग, पढ़ाई कर रहे थे, एकदम सुसज्जित रहेगी, एकदम संस्कारी, जैसे पहुंच गए कहाँ, पटना, पटना में कुछ ईयरफोन लिया, घुस गया, पार्क में घूम रहा है, किसके साथ, अपना परिवार के साथ, समझिए। तब बिरल में चाल ज्यादा होती है ना, और सघन में चाल कौची होती है, कम होती है, बिरल में ज्यादा। यानी बिरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम के अपेक्षा कैसी होती है, ज्यादा होती है। क्या होती है दोस्त, ज्यादा, बिरल में ज्यादा, सघन में कम। सब पूछ लिया 19 में, फालतू एक भी क्वेश्चन रहेगा बउआ, ठीक है। और उसका उल्टा कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल जो है वो बिरल माध्यम के अपेक्षा क्या होती है, सघन में क्या होती है, कम होती है। किसकी तुलना में, बिरल की तुलना में। क्या बोलेंगे यहाँ पे, कम। सोच के बोलना था, उल्टा पुल्टा मत बोलिएगा। बिरल में ज्यादा, सघन में कम। की कहा है कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल जो है बिरल माध्यम के अपेक्षा कैसी होती है, तो सघन में कम होती है, बिरल में ज्यादा होती है। आइए इसको समझिएगा बढ़िया से, अगर ये समझ गए तब समझ गए। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, बताइए। वायु में ज्यादा कि निर्वात में ज्यादा, बस सर जी सबसे बेसी कहां होगा, निर्वात में, बोलिए हाँ कि ना। और सबसे कम कहां होगा, हीरा में, है ना जी, सबसे बेसी निर्वात में। तो हवा में जो प्रकाश की चाल है वो निर्वात से क्या होती है, थोड़ा सा कम होती है। समान नहीं बोलना है, अगर कोई समान बोल रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख को नहीं है। हालांकि लगभग दोनों सेम मानता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। समान तो गलती से बोलने नहीं है, क्योंकि निर्वात उसको बोलते हैं जहां हवा भी नहीं पाई जाती, वहां थोड़ा सा स्पीड ज्यादा होगा, किसकी, प्रकाश की। यानी वायु में प्रकाश की चाल जो है निर्वात से कौन होती है, कम होती है, ठीक है मेरे दोस्त। तो उल्टा प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है ना, होती है। विभिन्न मतलब अलग अलग माध्यम कैसी होती है, अलग अलग होती है। ऐसे जल में कुछ हो गया, हवा में कुछ हो गया, हीरा में कुछ हो गया, नहीं जी, याद रखिएगा, ठीक है। भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। आइए अब यहां एक बेहतरीन पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त पदार्थ क्या है, उदाहरण दे, पूछता एग्जाम में। प्रदीप्त और अप्रदीप्त क्या है, क्या पढ़े, हाँ पढ़े होंगे, सब पढ़ ले, फिर भी अगर पढ़िए मन से। प्रदीप्त क्या है, पहले इसका नाम समझो। प्रदीप्त इसी को बोलते हैं दीप्त, एक नाम कौन है, आत्मदीप्त। या कौन स्रोत, प्रकाश स्रोत। यानी जो प्रकाश उत्पन्न करता है उसे क्या कहेंगे, प्रदीप्त, खत्म कहानी। यानी वैसा पदार्थ, वैसा जिससे प्रकाश की कौन होती है, उत्सर्जन होती है, उत्पत्ति होती है, जो प्रकाश उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहेंगे, प्रदीप्त। क्या कहेंगे, इसे मरकरी लगा हुआ है, क्या इसे प्रकाश निकल रहा है, हाँ सर जी। तो जिससे प्रकाश निकलता है, जो प्रकाश उत्सर्जन करता है उसे क्या कहेंगे बउआ, प्रदीप्त। एक नाम कौन है, दीप्त या आत्मदीप्त। या कौन स्रोत, प्रकाश स्रोत। लिखल है कि वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या बोलेंगे, सूर्य, तारा, बल्ब, मोमबत्ती, ये सब जो है स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक है। अच्छा अगला कौन है, देखो आ का मतलब क्या होता है, जैसे कहीं लिखल है बुआ ज्ञानी, इसका मतलब कौन हुआ, बस सर जी इसका मतलब हुआ पढ़ा लिखा इंसान, जो बहुत पढ़ा लिखा हो उसे क्या बोलते हैं, ज्ञानी। क्या बोलते हैं, अब यहां लगा दे हम आ, अब क्या हुआ, अज्ञानी, मतलब एकदम थुर अनपढ़, एकदम बैले भकाट, सुपर भोम, सुपर भोम, और कौन बोलेंगे, अज्ञानी। जैसी लिखल है प्रदीप्त, इसका मतलब हुआ दोस्त कि ये प्रकाश उत्पन्न करेगा, ये वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करेगी, लेकिन लगा दिया अप्रदीप्त, इसका मतलब हुआ कि ये वस्तुएं जो है प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा। हमारे हाथ में कलम है, प्रकाश निकल रहा है, अच्छा हमसे प्रकाश निकल रहा है नहीं, हम लोग कौन है, अप्रदीप्त है ना, देखिए लिखल है अप्रदीप्त या अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त। एग्जाम्पल क्या बोलेंगे, चंद्रमा, ये प्रकाश उत्पन्न होता है जी, चंद्रमा में प्रकाश उत्पन्न नहीं होती है, बस सर जी रात में वो चमकता है जी। तो बउआ इसका सिंपल है कि वो दिन भर प्रकाश लेता है, किससे, सूरज से, और रात को देता है। ऐसा भी नहीं है, समझो बताएंगे बाद में। देखो क्या हो गया बउआ,
तो ये हो गया चंद्रमा, और कुछ हो गया टेबुल, और कुछ हो गया कुर्सी, कुछ हो गया लोहा, यानी सभी जो है अपरिदीप्त थे, यानी अदीप्त है, इसे प्रकाश नहीं निकलती। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। लिख ले है कि निम्न में से किसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है, यानी किससे प्रकाश उत्पन्न होता है, कब पूछा गया है 2024 में, बताओ किससे होगा, सूर्य से? बोला हाँ सर जी हो सकता है। चांद से? बोल नहीं जी चांद से नहीं होगा, चांद से नहीं होगा। तारा से? बोला हाँ सही से हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए भी सही है, सी भी सही है, क्या हो जाएगा डी, ए एंड सी। क्या बुझा रहा है मेरे दोस्त, समझ में आपको आ रहा है? बोलो यस या नो, हाँ या ना। क्या ये बात पल्ले पर है आप लोग को? इस चैनल के माध्यम से आपको एकदम बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, निम्न में से कौन आदीप्त वस्तुएं है? आदीप्त जैसी कहे कि भैया उसे प्रकाश निकलता कि नहीं निकलता, सर जी इसे प्रकाश नहीं निकलेगा। सूर्य से प्रकाश निकलता है, क्या ये होगा? नहीं होगा। तारा से प्रकाश निकलता है, इसे होगा? नहीं होगा। किससे नहीं निकलता है जी? चांद से नहीं निकलता है। ठीक है, चंद्रमा मून। कहता है निम्न में से कौन प्रदीप्त वस्तु है? वह बतिया जिसे प्रकाश निकले, तो सूर्य भी निकलता है, तारा से भी निकलता है, बल्ब से निकलता है, नहीं क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सभी, ऑप्शन नंबर सभी, है ना। लोहा कौन सी वस्तु है? बोर्ड मॉडल क्वेश्चन दिया गया है। लोहा कौन सी वस्तु है बउआ? आपको पता है क्या लोहा से निकलती है प्रकाश? बोलना सर जी लोहा से कौन प्रकाश निकलता रे? अगर लोहा से प्रकाश निकलता तो हम लोग घर में लोहा लगाते, बोल थोड़ा लगाते, ले लोहा निकल प्रकाश नहीं, यानी लोहा से प्रकाश नहीं निकलती है, यानी क्या बोलेंगे बउआ? आदीप्त वस्तु। कौन वस्तु? आदीप्त। ठीक है, ओके दोस्त। अब यहां बहुत ही बेहतरीन है, इसको तो हम समझिए एक बार में बुझा जाएगा कि लिखा है पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी है ना, नॉन ट्रांसपेरेंट। ये कौन सी है? पारभासी, माने हल्का हल्का, सेमी ट्रांसपेरेंट। समझिएगा अच्छा से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है साथ में क्या देना होगा? उदाहरण। ऐसा है कि एक बार हम बुझाएगा। पारदर्शी यानी इससे किरण जो होगा प्रकाश वाला आर पार हो जाएगा। जिसे प्रकाश किरणें आर पार हो जाती है उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी। मान लो शीशा है तो मारिएगा ई पट्टी, दिखेगा आपको ऊपट्टी। आर पर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ से आर पर हुआ, आर पर हुआ, पारदर्शी। मान लो आईना है तो ऐसा ना होगा, आईना मारिएगा तो घूर के चल आएगा, आईना पर प्रकाश मारिएगा तो घूम के चल आएगा। नहीं हो गया कौची? अपारदर्शी, माने पार पार नहीं हुआ। एक होता है पारभासी, माने अल्प पारदर्शक, मारिएगा तो पूरा पार तो नहीं होगा लेकिन हल्का हल्का पार होगा। ठीक है, यही लिखा हुआ है। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? ट्रांसपेरेंट बॉडी। कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। देखिए इतना सरल भाषा में लिखा है दोस्त कि एक बार पढ़िएगा आपको जीवन भर याद रहेगा। पारदर्शी, जो पार पार हो गए, ई पट्टी से ऊ पट्टी। ठीक है, ठीक है। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश किरणें आर पार हो जाती है उसे पारदर्शी कहते हैं। इस एग्जांपल में क्या बोलेंगे? कांच या हवा या कौची? पानी, इससे किरणें आर पार हो जाती है। ठीक है दोस्त। फिर कौची है? अपारदर्शी, नॉन ट्रांसपेरेंट बॉडी, यानी वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश किरणें आर पार नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी। क्या कहते हैं? अपारदर्शी। बोलिए अपारदर्शी। क्या एग्जांपल में? लकड़ी, पत्थर और ईंट। लकड़ी, पत्थर और ईंट, ये क्या दोस्त? पारभासी या अल्प पारदर्शी पदार्थ, यानी सेमी ट्रांसपेरेंट बॉडी, है ना। पारभासी या अल्प पारदर्शी पदार्थ, सेमी ट्रांसपेरेंट बॉडी। इसमें क्या बोल सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आंशिक मात्रा में, आंशिक मतलब हुआ ना छोटा, हल्का हल्का, हल्का हल्का पार होगा, हल्का हल्का पार नहीं होगा। नहीं होता होले होले हो जाएगा प्यार सजनी, होले होले हो जाएगा प्यार, माने होले होले पार होते, हल्का पार होते, हल्का पार नहीं होते। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? पारभासी पदार्थ। आंशिक मात्रा में नहीं हुआ कि हल्का सा पार होगा, हल्का रुक जाएगा। लिखा अल्प माने हल्का सा। ठीक है, ये देखो फेमस एग्जांपल देखेगा। देखिए घिसा हुआ कांच कौन सी है? पारभासी, माने अल्प पारदर्शक। घिसा हुआ कांच। तेल लगा हुआ कागज, अल्प पारदर्शक। गंदा पानी, अल्प पारदर्शक। ठीक है, दूध अल्प पारदर्शक। गोंद कौन सी? अल्प पारदर्शक। रक्त, ये सब कौन सी है? अल्प पारदर्शक। यानी इसे प्रकाश मारिएगा तो पूरा तो नहीं पार होगा लेकिन हल्का हल्का पार हो जाएगा। तीन चीजें पढ़े हमने, पारदर्शी, अपारदर्शी
पारभासी, जिसे पूरा पूरा पार होगा पारदर्शी, जिसे पूरा पार नहीं होगा मतलब कुछ पार नहीं होगा अपारदर्शी, जिसे हल्का हल्का पार होगा पारभासी। क्या ये बात पल्ले पड़ा? कुछ क्वेश्चन है फटाफट करते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। निम्न में से कौन पारदर्शक वस्तु है? कब पूछा गया? 21 और 25 में। पारदर्शक मतलब कौची? जिससे प्रकाश पार हो जाए उसे क्या कहते हैं? पारदर्शक। क्या प्रकाश कांच से पार होगी? बोले हाँ सर जी एकदम पार हो जाएगा। तेल लगा कागज, बताइए तेल लगा कागज जो पारदर्शक है? नहीं, यह है अल्प पारदर्शक। बोले सर जी हल्का हल्का पार होता है। पत्थर से तो पारे नहीं होगा, इसे पारे नहीं होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। ये हम ऐसा पढ़ा दिए ना दोस्त कि आप खुद से बना सकते हैं। नहीं आप कमेंट करो तो क्या है, क्या लिखा हुआ है? निम्न से कौन अपारदर्शक है? अपारदर्शक माने किससे वस्तु है यानी किससे प्रकाश नहीं पार हो पाएगी? कमेंट करो तो बुआ। आप सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे तब मजा है, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, ठीक है? एकदम कमेंट से मेरा एकदम कमेंट बॉक्स भर देना चाहिए एकदम कि जे देखे तो कम कम 500 कमेंट है, 600 कमेंट है, नहीं 1000 कमेंट है, ऐसा कमेंट करना ना, क्वेश्चन भर दो खाली कमेंट से मेरा कमेंट बॉक्स। उसका आंसर बोलना, हल बल नहीं बोलना, ये नहीं बोल सर लन फन बोले लगे मैंने। अपारदर्शक जिससे वस्तु है जिससे प्रकाश आर पार नहीं होती है, तो किससे नहीं होती भगवा? पत्थर से होगा जी? नहीं सर, कांच से हो सकता है, तिलका से हो सकता है, लेकिन आंसरवा कौन पूछ रहा? अपारदर्शक यानी क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन अल्प पारदर्शक वस्तु है? कब पूछा गया है? 2025 में। अल्प समझो ही माने हल्का सा पार होता है, हल्का रोक लेता है। एग्जाम्पल बताए थे आपको, कांच होगा नहीं होगा, पत्थर होगा नहीं होगा, कौन होगा जी? तेल लगा हुआ कागज यानी ई हो गया अल्प पारदर्शक, ई हो गया पारदर्शक नहीं जी, और ई हो गया कौची? अपारदर्शक माने इससे पार हो जाएगा, इससे पार नहीं होगा, इससे होगा हल्का हल्का पार। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। कहता है घिसा हुआ कांच कौन सी वस्तु है? बताइए जो कांच घिस गया है वो कौन सा वस्तु है? हाँ मैं नहीं बताएंगे, आप खुद बताओ दोस्त। घिसा हुआ कांच कौन सी वस्तु है सर जी? तो क्या बोलेंगे बउआ? क्या बोलेंगे? पारभासी यानी इससे वस्तु है इससे प्रकाश हल्का फल्का पार होती है। यहां बहुत बेहतरीन पॉइंट, इससे तो क्वेश्चन बहुत एग्जाम में मतलब आता है, इस बार भी आएगा, माने हर साले आता है। पहला पॉइंट क्या है? किरण क्या है? फिर कौची है? किरण पुंज क्या है? देखो समझो, किरण क्या है? देखो ये प्रकाश है सूर्य का, है ना जी, ये जो इसे पहिया आ रहा है यह कौची है? किरण है। जो सूरज जिस रास्ता पे चलता है उस पथ का नाम क्या है? किरण है। जिससे हम लोग चलते हैं रोड पे, गली में, यानी मनुष्य का चलने का जो पथ है उसे रोड कहते हैं। उसी प्रकार सूर्य के किरण के, सूर्य के प्रकाश के चलने का पथ को हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। फिर कौन सी? किरण पुंज। आप नाम सुने धान का पुंज, ढेर सारा धान मिलाएंगे तो क्या बनेगा? धान का पुंज। उसी प्रकार है किरण पुंज कि बहुत सारा किरण मिलाएंगे तो क्या बनेगा? किरण पुंज। यानी किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। समझिएगा दोस्त, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। देखो पहला क्या लिखा दोस्त? किरण यानी रे। रे माने क्या होता है? किरण। प्रकाश के गमन के पथ को, पथ माने रास्ता, पथ माने रास्ता, और गमन माने चलना, यानी प्रकाश जिस रास्ता पर चलता है उसी का नाम कौन सी है? किरण। यानी नहीं बोलता है कि प्रकाश आती है किरण के साथ और जाती है संध्या के साथ, ई वाला न्याय होता है। आता है किरणी जो रे और जाता है संध्या के साथ, ठीक है? तो प्रकाश जिस रास्ता से आती है उसका नाम कौन सी है? किरण, ठीक है? और ढेर मन किरण मिलेगा तो क्या बनेगा? किरण पुंज या प्रकाश पुंज, दोनों सेम नाम है। एक वो क्या था ना, एक मास्टर थे जो आर्ट्स पढ़ते थे, आर्ट्स, इस पे नहीं कहीं पे तो कदम नहीं सर जी, किरण पुंज अलग है प्रकाश पुंज अलग है। वाह, इसलिए तुम अच्छा कम से कम आर्ट्स पढ़ा लो भाई, ये सब मत पढ़ाओ। जो है किरण पुंज वही कौन सी है? प्रकाश पुंज। यानी किरणों के समूह को या प्रकाशों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज या प्रकाश पुंज। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज या प्रकाश पुंज। अच्छा एक बात पूछे, इस सूरज है, ठीक है, इसे प्रकाश निकल रहा है तो कैसा निकल रहा है? इस समांतर है, अभी नहीं बुझाएगा आपको, ये समझ लो कि सूरज से जो किरण निकलती है वो कैसा निकलती है? समांतर। सूरज से जो किरण निकलती है वो समांतर निकलती है। अभी बात हम क्यों बोले हैं आगे बुझाएगा, ठीक है? अब समझेंगे इसके प्रकारों का वर्णन करो। यानी जो दोस्त किरण पुंज जो है यह कै प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होता है।
किरण पुंज जो है वो होता है कै प्रकार के? 3 प्रकार के। यहां एकदम बहुत ही अच्छा समझना पड़ेगा। अगर आप अच्छा से नहीं समझिएगा, ढंग से नहीं समझिएगा तो आपको दिक्कत होने वाला है, कष्ट होने वाला है। इसलिए प्रेम पूर्वक शांति बनाकर समझेंगे। हालांकि बहुत हम फास्ट पढ़ रहे थे, अब स्लो मोशन में आ गए, है ना, क्योंकि ऊर्जा जो था ना बुआ खत्म हो गया। आइए, समांतर प्रकाश पुंज। मेरी ऊर्जा खत्म कैसे हो सकती है? जब तक आप लोग मेरे साथ हैं। अगर आप लोग साथ है तो ऊर्जा क्या रे? तुम जो कहेगा वो कर सकते हैं। आइए, पहला क्या है दोस्त? समांतर प्रकाश पुंज। कोई पूछेगा कि किरण पुंज काय प्रकार के? किरण पुंज काय प्रकार के? तो 3 प्रकार के। पहला का नाम कौन सी है? समांतर। इसका नाम से क्लियर है। क्या बोला है? समांतर। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, है ना, यानी कि वैसा प्रकाश पुंज। किसका प्रकार है? प्रकाश पुंज का। वैसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें कैसी होती है? समांतर। समांतर उसको बोलते हैं जब 2 किरणों की बीच की दूरी आपस में कैसी होती है? बराबर होती है। उसे हम क्या कहते हैं बउआ? समांतर। ठीक है। तो वैसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें समांतर होती है, पैरेलल होती है, उसे क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज। सूरज से जो प्रकाश निकलता है बउआ, इसी निकलता है समांतर। याद रखिएगा, सूरज से कैसे निकलता है बउआ? समांतर प्रकाश पुंज। सूरज से निकलने वाली जो किरण होती है वो कैसी होती है? समांतर होती है। याद रखिएगा, सूरज से जो प्रकाश निकलती है कैसी होती है? समांतर होती है। एक परिभाषा मैं और बोल रहा हूं कि वैसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें समानांतर होती है, उसे क्या कहते हैं बउआ? समांतर प्रकाश पुंज। इसमें तो बच्चा फंसता नहीं है, इसमें बच्चा कभी नहीं फंसता। समांतर में बच्चा फंसता कब है? यहां जाकर के, जब हम कह दियो अभी सारे। समझिए अच्छा से, एक राम तो इतना बुतरू फंसता है, अभी सारी फलना सारी बुतरू एकदम मर जाता है। एक होता है अभी सारी, एक होता है अपसारी। समझिएगा दोनों बढ़िया से। अगर ये 2 पॉइंट अच्छा समझ आते ना तो आपको दर्पण हो चाहे लेंस हो, वहां आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बहुत भयानक बात लिखे। अभिसारी का एक नाम और है संस्कृत। भाड़ में गया, हटाओ संस्कृत। समझो क्या? अभिसारी। अभी कौन सी है? अपसारी। अपसारी देखो, आदमी अगर बैठल मान लो सुतल हो, बोला अरे हट भाई आप पसारबो, माने जहां सिकुड़ा हुआ था अब वो फैलेगा। अगर एक बिंदु से सब किरणें फैल जाए, क्या हो जाए? अगर फैल गया ना दोस्त, जैसी फैल गया अरे कहां चले गया? अपसारी। बोले हट अब पसारबो, मतलब कुछ तू पसारता है, सटे पसारता है तो पूरा लुढ़ेट के किसी झाड़ झुड़ के, बोले सर जी पूरा फैलाते हैं तब पसारते हैं। जैसे कहा अपसारी, माने अब पसारेंगे, यानी प्रकाश जो होगा वो एक बिंदु से क्या होगा? फैल जाएगा। और यह अभी सारी, माने तो समझो कि अभी सारी आई है, कि करे फैला देगा? नहीं सर, आइए सारी सटिए, यानी अभी सारी जैसी कहेगा ना, अभी सारी, यानी आपका मन में कि सारी जी एकदम अभी अबे किए हैं, आराम से भीरिया बुलाइएगा और सटाइएगा। यानी क्या होगा? जितना सारी आएगा वो एक बिंदु पर आकर के जमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जमा। यानी ई जो है प्रकाश को फैलाता नहीं है, एक बिंदु पर जमा करता है। आयु कौन सी करता है? प्रकाश को एक बिंदु से फैलाता है। यानी क्या ये बात अगर बुझा गया है तो बोलो हाँ या ना, नहीं तो फिर से मैं करता हूं। मैं यहां से पढ़ के कर दूंगा, बाकी को पॉइंट लिखा दूंगा, उसको आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है, क्या लिखा है? अभिसारी। इसी का नाम कौन सी है? संस्कृत प्रकाश पुंज, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। यानी वैसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, यानी जमा होती है, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, वैसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर कौची होती है? मिलती है। नहीं देखो, ऐसा प्रकाश अब आया मिल गया, ऐसे आया मिल गया, ऐसे आया मिल गया, ऐसे आया मिल गया, ऐसे आया मिल गया, यानी सब एक बिंदु पर आकर जमा हो जाए। ठीक है, उसी का नाम कौची है? अभिसारी या संस्कृत, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे देखिए अगला पॉइंट, ये कौची है? अपसारी। क्या होगा? जमा होगा। नहीं सर जी, भले एक बिंदु से फैल जाएगा, फैलेगा 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 फैलेगा। ठीक है, फैलने की घटना को बोलते हैं कौची? अपसारी। क्या बोलते हैं? अपसारी। से मान लीजिए, समझिए से कोई गया हिरोनी कहीं आल है, आप लोग देख जाते हैं पूरा सट जाते हैं, यानी सब मिल के जमा हो गया। अगर कहीं बम फूट जाए
सब भागा भागी फैलते रहता है। यानी जहां फैल गया अपसारी और जहां सट गया अभिसारी, ठीक है। यानी ऐसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर बाहर की ओर फैलती है, एक बिंदु से निकलकर बाहर की ओर फैलती है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज। देखिए एक नाम कौन सी है? अपसरित। अब यहां से वो पॉइंट आप लोग रट लीजिए, यहां बहुत बच्चा कंफ्यूज करता है जीवन भर। इसे लिखिए अभिसारी, अभिसारी समझिएगा। एक होता है अपसारी, अपसारी। ये कौची करता है? जमा करता है प्रकाश को। ये कौची करता है? फैलाता है। क्या करता है दोस्त? फैलाता है। आगे पढ़ाएंगे दर्पण। एगो होगा अवतल दर्पण, ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण बेस याद रखिएगा ना। एक होगा उत्तल दर्पण, एक होगा दोस्त अवतल दर्पण और एक होगा उत्तल दर्पण। सर इसे क्या समझा रहे हैं आप? थोड़ा पेशेंस रखिए, बुझा जाएगा। अगर कोई पूछे कि बताओ अवतल दर्पण कौन सा किरण है, यानी अवतल दर्पण को ऐसा हम और कौन सा दर्पण बोल सकते हैं, तो उसका सही आंसर कौन सी है? अभिसारी। तो सर जी याद रहते, टेंशन नहीं। देखिए उत्तल को क्या बोलेंगे? अपसारी। समझो अवतल का फिगर बनता है ऐसे और उत्तल का ऐसे, यहां प्रकाश देंगे जमा होगा फैल जाएगा। यानी उत्तल जो होता है, उत्तल दर्पण जो होता है वो प्रकाश को फैलाता है और अवतल दर्पण जो होता है प्रकाश को जमा करता है। क्या करता है? जमा करता है। तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण को हम कहते हैं अभिसारी दर्पण। कौन दर्पण? अभिसारी दर्पण। और उत्तल माने उठल, जो उठल है कुछ जमा नहीं करेगा, फैला देगा, ठीक है। जो उत्तल दर्पण है वो कुछ करेगा, क्या करेगा? अपसारी दर्पण। लेकिन बच्चा दर्पण तक ठीक रहता है, जैसे घुसता है लेंस में एकदम वो ऐठ के बैठ जाएगा, ऐठ के बैठ जाएगा। लेंसो होता है दो प्रकार के, एक अवतल लेंस है ना जी, और एक होता है उत्तल लेंस। तो ध्यान रखिएगा, एक का नाम क्या हुआ? अवतल लेंस, एक का नाम क्या हुआ? उत्तल लेंस। ऐसे होता है अवतल। बताइए ये फैल गया है कि जमा हो गया? सर जी फैल गया है, इन्हें ठीक है था, फैल गया है। अब देखो ये जमा हो गया, ऐसे आया ऐसे मिल गया, जमा हुआ कि नहीं हुआ? तो बता, अब उसका उल्टा होगा। जो यहां उत्तल हो रहा था अपसारी, वो बोला उत्तल क्या होगा? अभिसारी। क्या होगा दोस्त? अभिसारी। बोलिए हाँ कि ना? बोला हाँ सर जी। अब जो अवतल हो रहा था अभिसारी, अब वो अवतल क्या होगा? अपसारी। यानी दर्पण का उल्टा होता है लेंस। पूरा आहिन गोइन हो गया। 2 सेकंड का समय देंगे मेरे दोस्त, मैं सब फिर से बात फैलाता हूं, एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम मजा आएगा, ठीक है। देखो बउआ, जैसे ई है कौन दर्पण सर जी? अवतल दर्पण। ये कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण। बताइए कौन फैला? बल सर जमा हो गया, या मिल रहा था? बोलो हाँ कि ना? ये फैल रहा था, अभी फैलेगा, अभी आप फैलेगा। अगर ज्यादा करेगा कुछ होगा, जमा हो जाएगा। अगर ज्यादा घुमाएंगे तो जमा करेगा, नहीं जमा कर रहा है तो अभिसारी, अभिसारी। क्या जमा कर रहा है? सर फैलते जा रहा है, पूरा फैल रहा है, पूरा फैल रहा है। अगर जो फैलता है उसे क्या बोलते हैं? अपसारी, अपसारी। तो ई हो गया अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण। बताइए ये कौन सा लेंस है? सर जी अवतल लेंस है, फैल गया। देखो नहीं फैला, देखो पूरा फैलेगा, अभी जितना करेंगे उतना फैलेगा, ठीक है। तो यू है अवतल लेंस, अवतल लेंस फैलाता है अपसारी। अभी है उत्तल लेंस, देखो जमा हो गया। क्या हो गया? इधर पर जमा हो गया, यानी जमा करता है, कुछ हो गया। उत्तल लेंस अभिसारी, अवतल लेंस अपसारी। पता नहीं पूरा बात आपको पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, वहां भी जब करेंगे ऑब्जेक्टिव तो आपको समझाएंगे, ठीक है। जस्ट करने वाले देखिए, पहला क्वेश्चन है कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं? कब पूछा गया है? 2025 में। किरणों के समूह के या तो किरण पुंज कह सकते हैं या तो प्रकाश पुंज कह सकते हैं, यानी ए और बी दोनों कह सकते हैं, ठीक है। ए और बी दोनों कह सकते हैं। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? सूरज से निकलने वाला जो प्रकाश पुंज होता है वो कैसा होता है दोस्त? समांतर होता है, याद रखेगा। कैसा होता है? समांतर होता है। कैसा होता है? समांतर होता है। समतल दर्पण पर अभिसारी किरण पुंज आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा? देखिए यह है समतल, समतल मतलब चिकना जगह, एकदम चिकन चाकन, चिकना हो गया है ना जी, ये चिकना है।
और ऐसे आया तो आया तो अभिसारी है ना, ऐसे फैल गया, बताइए ये आया जमा हुआ अभिसारी, अब फैल गया तो अपसारी, यानी क्या कहलाएगा, अपसारी कहलाएगा। फिर से बता रहा हूं, ऐसे आया जमा किया अभिसारी और यहां से चल गया फैल गया अपसारी, यानी समतल दर्पण पर अभिसारी किरण पुंज आपतित होती है तो प्रवर्तित क्या कहलाएगी बउआ, अपसारी कहलाएगी। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए अवतल दर्पण किस प्रकार की दर्पण है, अवतल जैसे कहे देखो ऐसे होता है अवतल दर्पण। अब जैसे इसको आप घुमाइएगा तो क्या लग रहा है, फैल रहा है कि जमा हो रहा है, सर जी जमा हो रहा है, सर जी जमा हो रहा है सर जी। आप देखिए नाम से बहुत कंफ्यूज करिएगा, नाम से कोई आदि नहीं करा सकता है। फिगर देखो ये कौन दर्पण है, अवतल, क्या हो रहा है, फैल रहा है कि जमा कर रहा है, बस सर जमा कर रहा है। अगर जमा जो करता है उसे क्या बोलते हैं, अभिसारी। बोलो हाँ कि ना, हाँ सर जी अभिसारी। बेल्टन मेरे भाई ये कौन दर्पण है, उत्तल। देखो उत्तल फैल रहा है, उत्तल फैलिए रहा है, ये पूरे फैलेगा, ये क्या होगा पूरा फैलेगा, है ना जी। जो फैलता है उसे क्या कहते हैं, अपसारी। क्या कहते हैं दोस्त, अपसारी। लेंसवा याद रखिएगा, देखिए लेंसवा का क्वेश्चन आने वाला है। लेंस आ गया, अवतल लेंस, जैसे कहा अवतल लेंस, देखो क्या लग रहा है ना, फैल गया, हाँ सर जी फैल रहा है। जैसी फैलेगा कौन सारी, अपसारी। बोलिए हाँ कि ना, हाँ सब पूछ ले रहे हैं 18 में 21 में, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस बुआ, उत्तल। देखो ऐसा होता, ऐसा आया ऐसा आया, क्या हो गया, जमा हो गया। अब अवतल देखो ऐसे हले ऐसे हो गए, फैल गए, एक चीज जमा हो गए। जैसे जमा कहेगा कौन सा लेंस, अभिसारी लेंस। क्या ये बात पल्ले पड़ रहा है, एक बार प्यारा से कमेंट करेंगे, बोलो हाँ कि ना, समझ में आपको आ रहे कि ना। अगर फिगर से बनाएंगे तो आपको जल्दी बनेगा, और नाम से रट के मर जाएंगे कभी नहीं बनने वाला है, क्योंकि दर्पण में और लेंस में बच्चा बहुत कंफ्यूज करता है। अगर आप ऐसे याद रखिएगा कि सर जी दर्पण का उल्टा लेंस होता है तब ठीक है, अन्यथा फिगर से बनाओ, अन्यथा फिगर से बनाओ। एकदम इस बात को रटो, फिगर से बनाओ। आइए बाबू अगला क्वेश्चन, वायु माने हवा में अभिसारी लेंस। आप बताइए अभिसारी लेंस किसको कहते हैं, उत्तल को बोलते हैं कि अवतल को बोलते हैं। बस सर जी उत्तल को बोलते हैं, क्योंकि यह प्रकाश को जमा कर रहा है, यानी हवा रहे जब कहीं रहे हमेशा कौन सा होगा, कांच का कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है। वायु में अभिसारी लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस की जैसा होता है। ठीक है। आइए दोस्त, एक बिंदु पर जमा होने वाली प्रकाश पुंज क्या कहलाती है। अगर सब प्रकाश आया एक बिंदु पर जमा हो गया, बताओ, हमने बताएंगे, बताओ एक बिंदु पर जमा हो गया क्या कहलाएगा, हम नहीं बताएंगे। एक बिंदु पर जमा हो गया क्या कहलाएगा, बोलो मेरे भाई। सर जी बहुत अच्छा तो पढ़ा रहे हैं सर जी। अगर एक बिंदु पर जमा हुआ अभिसारी, एक बिंदु से फैल गया अपसारी, अगर समांतर हुआ तो समांतर कहलाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ जाते हैं। एक बिंदु से फैलने वाली प्रकाश पुंज क्या कहलाती है, अपसारी। अब आज का बहुत ही बेहतरीन पॉइंट आ गया है, इसको जो समझ गया जीवन भर समझ गया, और जो बच्चा नहीं समझा, आज का एक लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक एग्जाम में 2 नंबर में भी आता है, ठीक है, लिखने वाला, और किस्मत ठीक रहेगा तो कभी कभी आपको ये 5 नंबर में भी आता है। यानी पूरा यहां से पढ़िएगा तो टोटल मिला के अराउंड 10 नंबर आप क्वेश्चन यहाँ बना सकते हैं। टोटल 10 नंबर ऑब्जेक्टिव मिला के और थ्योरी मिला के, खाली इस टॉपिक से। इसी टॉपिक का नाम था प्रकाश का परावर्तन, यहीं से आपका चैप्टर का नाम रखा गया है, प्रकाश का परावर्तन। कौन उठाया बोलिए, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, यहीं से चैप्टर का नाम लिया गया है। इस बात को बली भांति समझेंगे, एकदम मन से समझेंगे तभी बुझाएगा, अन्यथा आपको नहीं बुझाएगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश का परावर्तन बहुत है, एक अच्छा सा मेरे को पेज लेते हैं बउआ, और उस पेज पे आपको हम समझाते हैं। देखिए ये कोई सतह है, लेकिन वैसा सतह है जहां एक पट्टी हमने पेंट कर दिया। ठीक है मेरे दोस्त, वैसा सतह है जहां एक पट्टी हमने पेंट कर दिया। अगर हम पेंट नहीं करेंगे ना तो प्रकाश मारेंगे तो पार हो जाएगा, अगर पार हो गया तो परावर्तन नहीं होगा, हो जाएगा अपवर्तन। प्रकाश एक माध्यम से कहीं और माध्यम में चल जाए कहलाता है अपवर्तन।
क्या कहलाता है? अपवर्तन। ठीक है, लेकिन प्रकाश ऐसे आया और ऐसे चला गया, आया और लौट के चल गया, यानी लौट जाना ही कहलाता है परावर्तन। देखिए, अब तोरे मान ले बिया होता, तोर मौगी अल, अब मौगी अलो फिर चल गलो, जैसी लौट के चल गया हो गया पराया। क्या आपका हुआ? सर जी मेरा नहीं हुआ, किसी और का था सर जी, उसी के पास चला गया। जैसी पराया हुआ यानी परावर्तन कहलाया। यानी प्रकाश जब किसी चिकने सतह से टकराती है, टकराने के बाद उसी दिशा में लौट जाती है, लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए लिखल परिभाषा देखिए कि जब प्रकाश किसी चिकने सतह से टकराती है तो वह उसी दिशा में लौट जाती है, लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये सब फिगर हम बता देंगे, टेंशन लेना आपको नहीं। ठीक है, यानी जब प्रकाश किसी चिकने सतह से टकराती है तो वह उसी दिशा में लौट जाती है, लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आया था तो अपना था, लेकिन चल गया तो पराया हो गया, यानी परावर्तन कहलाया। ठीक है मेरा दोस्त, जैसे कैसे कहे थे आपको, देखे दिखाते हैं। कहां था जी? देखिए, अब ई जो है इस सतह था, है ना जी, ये क्या था? सतह। वैसा सतह जहां इसको हम पेंट किए थे। अच्छा बताइए, यही सतह जो है ना प्रकाश का परावर्तन किया कि को और कर दिया? बोले सर जी, अगर ये सतह नहीं होता तो किरणें लौटबे नहीं करता, माने परावर्तन होता ही नहीं। इस सतह का नाम रखा गया परावर्तक सतह। समझो अच्छा से, इस सतह का नाम क्या रखा गया? परावर्तक सतह। बहुत सा बच्चा रटते रटते मर जाता है, परिभाषा कहियो उसको याद नहीं होता है, लेकिन आज अगर पढ़ लेते हैं अच्छा से, अगर अभी आधा घंटा आप देख लेते हैं वीडियो को, तो पूरा मजे के साथ समझ में आपको आ जाएगा। अगर ये सतह नहीं होता तो क्या प्रकाश का होता परावर्तन? नहीं सर जी, बोले ये सतह हवा है सर जी जो प्रकाश का परावर्तन किया, तो नाम रखे कौन सतह? परावर्तक सतह। परिभाषा क्या बोलेंगे? वैसा सतह, वैसा सतह जो प्रकाश का परावर्तन करता है उसे क्या कहते हैं बउआ? परावर्तक सतह। किन्हीं को दिक्कत? सर जी कोई दिक्कत नहीं है। वैसा सतह जो प्रकाश का क्या करता है? परावर्तन करता है, उसे क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह। लेकिन ध्यान रखिए, ई किरण आया तो जो सतह पर किरण आता है ने, तो आने वाली अपना होता, तो अपना का नाम रखेंगे आपतित किरण। अरे जी अले वहां पर हमर ने हले है, अपन हले अपना, तो कौन किरण? आपतित किरण। याद रखिएगा, सतह पर आने वाली किरण का नाम कौची है? आपतित किरण। क्या भूल जाइएगा? बोल नहीं सर जी आ रहे अपन हले। बताओ अला फिर चल गलो होने, तो जो चल गला वो पराया हो गया, यानी कौन किरण? परावर्तित किरण बउआ। कौन किरण? परावर्तित किरण। जो किरण आती है उसका नाम कौन होगा? आपतित किरण, और जो लौट के चल जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। बोलो हाँ कि ना? देखो जहां पे आबो है, चाहे जहां से जाता है, देखो मेन पहले मुद्दा अलेन हो, जहां ये अले उस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। कौन बिंदु बउआ? आपतन बिंदु। टेंशन नहीं लो, सारा बात आपको बुझाएगा। ये कौन बिंदु है बउआ? आपतन बिंदु। परिभाषा क्या बोलेंगे सर जी? वैसा बिंदु, वैसा जिस पर किरण आपतित होती है, यहीं पर पहले आता है, पहले आइले न होकर बाद में गले, यानी वैसा बिंदु जिस पर किरण आपतित होती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। इसे कौन सा अक्षर से? ओ से सूचित किया जाता है। ये चारों को मैं परिभाषा फिर से बोल रहा हूं, देखो ध्यान से। पहला कौन सतह है? परावर्तक सतह। तो वैसा सतह जो प्रकाश का जो हम बोल रहे हो देखना जी, बाकी मास्टर अल्लर बल्लर जमन से बोलेगा, वही सतह है जो प्रकाश को कर रहा है परावर्तन। यानी वैसा सतह जो प्रकाश का परावर्तन करता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। ठीक है, अच्छा ये किरण आ रहा था तो आने वाला अपन नाम के रखबे आपतित किरण। कौन किरण? और जो चल गया पराया हो गया परावर्तित किरण। कौन किरण? परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर किरणें आती है ना उस बिंदु का नाम कौन है? आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु? आपतन। वैसा बिंदु जिस पर किरण आपतित होती है, आती है, उसे क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। अब अभी अभी तुरंत अभी हम लम डाल देते हैं, एकदम तुरंत खड़े खड़े लम। लम मतलब 90 डिग्री, 90 एने भी और 90 एने भी। अभी अभी लम डाले हैं तो नाम कौन हो गया? अभिलम। बोला सर जी ई वाला किरण में आया तो कने गया? पार हो गया? नहीं, जैसे आया और सही चल गया।
इसमें कोई प्रकार का वेरिएशन नहीं हुआ, यानी जैसे आया और सही घूर के चल गया, एकदम सीधे खड़े, इसलिए ना एने गया ना एने गया। अगर कहीं 90 से आपतित होती है ना तो कोने नहीं बन पाता है, जैसे अल औसी चल गलो। अभी अभी लम, यानी आपतन बिंदु पर डाले गए लम को क्या कहते हैं? अभिलम। मैं फिर से बोला, आपतन बिंदु पर डाले गए लम को अभिलम, माने 90 का कोण बनाती है। यहां से यहां कितना बनेगा दोस्त? देखो ध्यान से, यहां से यहां 90, यहां से यहां भी 90, यहां से यहां 90, यहां से यहां भी 90, यानी टोटल कितना? 180। आपको बहुत सारा बात समझाएंगे, चिंता नहीं करें मेरे दोस्त, ठीक है। यहां से यहां 90, यहां से यहां भी कौची 90, इसका नाम कौची है? अभिलम। एक बात आ देखिए सर जी, यहाँ पे कुछ कोण बन रहा है, ये आपतित किरण है, अभी कौची है? अभिलम। यहाँ कुछ कोण बन रहा है, हाँ सर जी, इस कोण का नाम है, देखिए किसके बीच बन रहा है? आपतित किरण और अभिलम के बीच बने कोण का नाम होगा आपतन कोण। कौन सा कोण दोस्त? आपतन कोण। कोई पूछे ना कि सर जी आपतन कोण किसे कहेंगे सर जी, तो बड़ी अच्छा बोलिएगा आपतन। देखो 90 है आपतन, किसके बीच बनेगा? तो सर जी आपतित किरण और अभिलम के बीच बने कोण का नाम क्या है? आपतन कोण। ई क्या है सर जी? प्रवर्तित किरण, कौची अभिलम। तो प्रवर्तित किरण अभिलम के बीच बने कोण को बोलते हैं प्रवर्तन कोण। कौन सा कोण दोस्त? प्रवर्तन कोण। याद रखिएगा, ये दोनों कोणमा आपस में कौची होता है? बराबर होता है, यानी आई बराबर कौची होता है? आर होता है। जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से जाएगा। अगर मान लो आया 60 डिग्री से, तो जाएगा भी कई डिग्री से? 60 डिग्री से। बोलिए हाँ कि ना? हाँ सर जी। अगर आया है किससे? 60 से, तो जाएगा भी 60 से, यानी आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। पूरा आंधड़ गंधड़ कर दिए हैं, नहीं कर दिए हैं? अब पूरा इस बात को मैं एकदम फटाफट बोलूंगा और 2 सेकेंड में इसको करते हैं रिवीजन, जल्दी से दम। सबका नाम बोलेंगे और उसका काम बोलेंगे, ठीक है दोस्त? इसे देखिए, इसका नाम बोलो फटाफट कमेंट में। तो बस सर जी आप ही बताए थे, परावर्तक सतह। कौन सतह? वो ऐसा सतह जो प्रकाश का क्या करता है? प्रवर्तन करता है, उसे क्या कहते हैं बउआ? प्रवर्तक सतह। आई किरण में आया, गलत जगह आ गया, यहां पे आया, आने में तो समस्या हो रहा है। यहां पे आया और यहां पे चला गया, तो आने वाली किरण का नाम होता है दोस्त आपतित किरण। आपको पता है? बोले हाँ सर जी, आपतित किरण, आपतित किरण। और जाने वाली इसका नाम है बउआ परावर्तित किरण। कौन किरण? परावर्तित किरण। कौन सा किरण बउआ? परावर्तित किरण। ये जो बिंदु है उसका नाम है O, यानी आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु बोलेंगे कि वैसा बिंदु जिस पर किरण आपतित होती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। अभी जस्ट एगो हम लम डालते हैं, लम मतलब 90 ने भी और 90 एने भी, ठीक है। इस लम का नाम कौन सी है? अभिलम। कौन सा लम? अभिलम। आपतन बिंदु पर डाले गए लम को क्या कहते हैं? अभिलम। आने बताइए था, ये अभिलम हो गया। इसके बीच एगो कोण बनता है इसके बीच एगो कोण बनता है, क्या बोलेंगे? आई। इसके बीच जो कोण बनता है क्या बोलेंगे? आर। इस कोण का नाम है आपतन कोण। क्यों रखे आपतन कोण नाम? क्योंकि आपतित किरण अभिलम के बीच बना है। कौन सा कोण बउआ? आपतन कोण। इसका नाम कौन सा कोण रखेंगे? प्रवर्तन कोण। क्यों ऐसा रखेंगे? क्योंकि प्रवर्तित किरण और अभिलम के बीच बना है। प्रवर्तन कोण। देखो ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। अगर मान लो ये 60 है, ये भी कितना होगा? 60। अगर ये दोनों बराबर है ना बउआ, तो नियम का देखिए ये भी बराबर होगा। बोलो कैसे सर जी? समझाते हैं। देखिए टोटल है 90, ध्यान दो, ये कितना है? 90। इसमें से हमने बोला कि इसका मान कौन हो गया? 60। अगर ये 60 है और यहां से यहां 90 है, तो कितना होगा? 30। बोलिए सर जी हाँ कि ना? अच्छा इधर बात, अगर ई वाला 60 है, ई वाला 60 है और पूरा कितना होता है? 90, तो ई 60 तो कितना होगा? बस सर जी 30, यानी यहां से यहां 90, यहां से यहां भी 90। अगर ई बराबर तो ई हो बराबर, ई बराबर तो ई हो बराबर, यानी ई बराबर ई होता है, ई बराबर ई होता है। लेकिन हमको इससे उतना मतलब नहीं रहता है। मेन मतलब किससे है? आई बराबर आर से। आई बराबर आर से होता है। पूछेगा कि प्रकाश के प्रवर्तन में नियम है क्या कहलाता है? कहता सिंपल बतिया कि जो कोणमा से आए हैं वही कोणमा से जाएंगे। आपतन कोण बराबर कौन सा कोण? प्रवर्तन कोण। तो रे शादी मान लो होता है, आया जितना सामान लेके आया है ना जी,
अगर उसको जाने की इच्छा है कि नहीं तो रहबो, चल जीबो, भाग जीबो, हमरा कोई और पसंद है, जितना सामान लेके लो भैया कुल लेके चल जीतो, बोलो हाँ कि ना, बोला हाँ सर जी। यानी जिस एंगल से आएगा उस एंगल से जाएगा। ऐसा नहीं कि लेके लो सोना चांदी भर हरिया और जगने में ऐसे भाग लो ना, कुल बांध बूंद लेगा तब लेके वो जाएगा, बोलो हाँ कि ना, हाँ ठीक है। अब एक बात आप पूछता है कि सर जी आपतित किरण, अपरावर्तित किरण और अभिलंब जो है तीनों कौन बिंदु पर है? आपतन बिंदु पर है। तीनों ने एक के बिंदु पर नहीं है जी। आपतित किरणमा हो चाहे प्रवर्तित किरणमा हो चाहे विलंब हो, तीनों कौन बिंदु पर है? एक ही बिंदु पर है। तो आप पढ़ते हैं, आपको अच्छी से लिखल का है ना कि प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला कौन सी है कि आपतित किरण, किरण आपतित किरण, और कौन किरण? प्रवर्तित किरण। और कौन सी? अभिलंब। तीनों एक ही तल या एक ही बिंदु पर होता है। आपने देखा था, ये है आपतित, ये कौन सी है? प्रवर्तित, ये कौन सी? अभिलंब। तीनों कहां होता है? एक ही बिंदु पर होता है। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण और कौन सा कोण? प्रवर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जो यहाँ पढ़ा था नियम हो गया। यानी प्रकाश के प्रवर्तन के कई नियम? दो नियम। पहला क्या है कि आपतन कोण बराबर कौचू होगा? प्रवर्तन कोण। दूसरा कौची है कि सर जी आपतित किरण और प्रवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। चलिए अब फटाफट कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है उसको देख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। कौन सतह? प्रवर्तक सतह। वैसा सतह जो प्रकाश का प्रवर्तन करता है उसे क्या कहते हैं? प्रवर्तक सतह। आपको पता था। आपतित किरण, सतह पर आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। कौन किरण? प्रवर्तित किरण। सतह से लौटने वाली किरण को प्रवर्तित किरण कहते हैं, पढ़ा दिए थे। आपतन बिंदु, वैसा बिंदु जिस पर किरण आपतित होती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। इसे कौन सा अक्षर से? ओ से सूचित किया जाता है। अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण किसके बीच बनता है? तो आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण। इसे किस अक्षर से? आई से। अरे भाई देखिए भाई है, देखिए आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, अभिलंब, इसके बीच जो कोण बना आपतन कोण, यहाँ को जो बना परावर्तन कोण। दोनों आपस में कौन होता है? बराबर होता है। और दोनों कौन तल में होता है? एक ही तल में होता है। आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और अभिलंब। ठीक, आइए प्रवर्तन कोण, प्रवर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? प्रवर्तन कोण। से कौन सा अक्षर से? आर से। अब आइए ऑब्जेक्टिव में। अच्छा एक चीज है, प्रकाश के प्रवर्तन दो प्रकार होता है। देखिए दो नियम भी होगा और दो प्रकार के होगा। ठीक है, पहला कौन सी है? नियमित, जो नियम से हो। नियम की कहता है कि आई बराबर आर होना चाहिए, है ना। अगर आई बराबर आर नहीं हुआ तो नियम से नहीं हुआ। जिस एंगल से आया था उसी एंगल से जाएगा तब नियम अप्लाई हुआ। अगर जिस एंगल से आया उसी एंगल से नहीं गया तो नियम अप्लाई नहीं हुआ। तो नाम में कौन सी है? नियमित परावर्तन। और एगो होगा अनियमित। क्या होगा दोस्त? अनियमित परावर्तन। समझिए बढ़िया से क्या है नियमित। जिसमें आई बराबर आर हो उसे क्या बोलेंगे? नियमित। जरा में आई बराबर आर नहीं हो उसे क्या बोलेंगे? अनियमित। भाई सर जी कैसे होगा नियमित और कैसे होगा अनियमित? अगर चिकन चाकन जगह से प्रकाश टकराया तो नियमित, अगर रुखरा से टकराया तो अनियमित। चिकन से हुआ तो नियमित और रुखरा से हुआ तो अनियमित। तो हम लोग पढ़ते हैं कौन सी? नियमित परावर्तन। लिखल है वैसा परावर्तन जिसमें प्रकाश चिकनी या समतल सतह से टकराती है उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। या तो चिकना से टकरा जाए या कैसा हुआ? समतल सतह से टकराती है उसे क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। आज देखेगा नियमित में प्रतिबिंब जो बनता है एकदम साफ और स्पष्ट। नियमित परावर्तन में फिगर बनता है साफ और स्पष्ट। अब देखिए लिखल एग्जाम्पल में किसमें कौन होगा? आई बराबर आर होगा। ये कहां बनेगा? दर्पण और पानी में। दर्पण चिकन होता है, पानी भी चिकन होता है। ठीक है, फिर कौन सी है? अनियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी वैसा परावर्तन जिसमें प्रकाश खुरदुरी या असमतल सतह से टकराती है उसे क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन कहते हैं। क्या इसमें आई बराबर आर होगा? एकदम नहीं होने वाला है। ठीक है, इसमें प्रतिबिंब साफ बनेगा? साफ और स्पष्ट नहीं बनेगा, से दीवार से चाहे कागज से। ठीक है, आइए अब फटाफट करते हैं ऑब्जेक्टिव। फटाफट क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव? एकदम धड़ाधड़ मारिएगा, बस ये लास्ट पॉइंट है, बस पढ़ के खत्म करें। ठीक है, प्रकाश के लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? बस सर जी परावर्तन।
प्रकाशवा आइले लौट के चल गए परावर्तन, आगे प्रकाशवा आइले घुस गए तो कुछ बोलेंगे अपवर्तन। ठीक, अरे कोची प्रकीर्णन, आगे प्रकाशवा आइले उसे चारों बार फैल गए छितरा गए तो प्रकीर्णन। उधर नहीं जाना है, अभी समझना है कि प्रकाश के लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। ये तो एकदम मैंने देखो 15 में 20 में 21 में 24 में प्रकाश के परावर्तन कई नियम, 2 नियम, दुइये को नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आइए दोस्त, कहता परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, तो पढ़े होंगे जी, इसमें I बराबर R होता है। किसके नियम से, परावर्तन के नियम से। यानी आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण नहीं, आपतन कोण विचलन नहीं, आपतन कोण बराबर कौन सा कोण, परावर्तन कोण, यानी I बराबर कौन होगा, R होगा। ठीक है दोस्त, आइए ये तो बेकार पूछा है। कहता आपतित किरण, जैसे बोले सुनिए, ये हो गया आपतित किरण। ठीक, ये कौन किरण, प्रवर्तित किरण। अभी कौन हो गया, अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच बनने वाले कोण का नाम क्या है, कौन सा कोण है बउआ, आपतन कोण। अच्छा, ये प्रवर्तित किरण अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण। आइए देखिए अगला वही क्वेश्चन होगा, प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं बउआ, प्रवर्तन कोण। कौन सा कोण, ये बहुत ही अच्छा है। किसी सतह पर 30 डिग्री के कोण से किरण आपतित होती है। जैसे मान लो ये सतह है, ये है सतह, इसमें किरणी आया, किरणी आया, किरणी जो आया कितना कोण से आया, 30 डिग्री कोण से आया। सुनिए, किसी सतह पर 30 डिग्री के कोण से किरण आपतित होती है तो प्रवर्तन कोण कितना होगा। तो मेरे प्यारे भाई, अगर ये वाला 30 है बउआ तो ये भी कितना होगा, मास्टर साहब ये होता 30 ना होता। तो पहलो हाल कि I बराबर कौची होता है, R। जितना कोणमा से आयता है उतने कोणमा से जैते, जैसे तोर मौगी अलो हल सब कुछ लेकर के उसी चल जीते। बोलो हाँ कि ना, हाँ। आइए, कहता है कि किसी सतह से 60 डिग्री से कोई किरण लौटती है। अब ये क्या होगा कि सतह है और लौट रहा है कई डिग्री से, 60 डिग्री से। इसका मतलब 60 डिग्री से लौट रहा है तो आया था कितना से, आया था भी 60 से। बोले हाँ कि ना, किसी सतह से 60 डिग्री से कोई किरण लौटती है तो आपतन कोण कितना, 60 है। जितना से लौट रहा है उतने से आया होगा, जितना से आएगा उतने से जाएगा। अब ये बड़ी अच्छा है, कहता आपतित किरण, ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण सतह के साथ, इसमें बच्चा फंस जाता है। आपतित किरण सतह के साथ कई डिग्री, 60 डिग्री कोण बनाती है तो कौची पूछा है, आपतन कोण, और सब बच्चा मार देगा 60 डिग्री। बिल्कुल गलत, समझिए अच्छा से। ऐसे है सतह, ये कौन किरण है, आपतित किरण। ये कौन किरण, प्रवर्तित किरण। ये कौची, अभिलंब। ठीक है, और ये जो आपतित किरण है किसके साथ, सतह के साथ। ये देखो सतह ओलखिन, समझ लो, सतह के साथ बना रहा है कई डिग्री, 60 डिग्री। तो आपसे पूछा क्या है, आपतन कोण। मेरे दोस्त, अगर पता है आपको ये अभिलंब होता है, अभिलंब कितना कोण आता है, 90 डिग्री। कई डिग्री, 90। और 90 में से ही 60 अगर हो गया है तो कितना होगा बउआ, 30 तन होगा। हो 60 और 30 90, तो आपतन कोण कितना, 60। अगर आपतन 60 है तो ये हो 60 होगा। कौन सा कोण, प्रवर्तन कोण। अगर ई वाला 60 है तो ये हो 60 होगा। बोलो हाँ कि ना। सतह के साथ कितना बनाया है, 60 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा है, आपतन कोण माने हाई वाला कोण। तो 60 और 30 90। ठीक है, यानी आपका सही आंसर क्या होगा, 30 डिग्री। अब ये कहता है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ, ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण अभिलंब के साथ कई डिग्री का, ध्यान दो, ये हो गए प्रवर्तक सतह, ये कौन किरण, आपतित किरण। ये कौन किरण, प्रवर्तित किरण। ये कौन सी है, अभिलंब। अभिलंब के साथ, सतह के साथ ना, अभिलंब के साथ कितना कोण बनाया है, 60 डिग्री। अरे कई डिग्री, 60 डिग्री। तो आपतन कोण है रे भैया। आपतित किरण अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण। 60 ना होगा जी। प्रवर्तित किरण जो है अभिलंब के साथ कई डिग्री, 30 डिग्री कोण बनाती है तो कौन सा कोण, प्रवर्तन कोण। ध्यान दीजिएगा, ये सतह हो गया। बोलो हाँ कि ना, हाँ सर जी। आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, अभिलंब। अब प्रवर्तित किरण जो है अभिलंब के साथ, ई वाला किरण जो है अभिलंब के साथ कई डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण। तो कौन सा कोण, प्रवर्तन कोण। यही ना पूछा है जी। कई डिग्री हो गया, 30 डिग्री। ई फेमस, एकदम इंपॉर्टेंट,
परावर्तित किरण जो है सतह के साथ, अब उल्टा समझिएगा, ये किरण ये सतह हो गया, ये कौन किरण आपतित, ये कौन किरण परावर्तित, ये कौन होगा अभिलंब, सतह के साथ कई डिग्री 60 डिग्री, सतह के साथ कई डिग्री 60 का कोण बनाती है, तो कौन सा कोण, परावर्तन कोण। कुछ नहीं करना है, टोटल कितना, चूंकि अभिलंब है, अभिलंब मतलब कई डिग्री 90, तो अगर ई वाला 60 तो भी कितना होगा 30, यह तो पूछा है परावर्तन कोण कई डिग्री 30 डिग्री। ठीक है मेरा दोस्त, आइए कहता प्रकाश की किरणें एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा, एकदम VVI क्वेश्चन है बउआ। तो कोई समतल दर्पण मान लो यही चिकन चकन जगह है, और कैसे आती है, लंबवत, मैंने 90 के साथ आती है, तो 90 में की कहानी होता है कि जैसे आइलो उसी चल गए, कनु घूरले नहीं, अभिलंब बनले नहीं, कोण बनले नहीं, तो क्या बोलेंगे 0 डिग्री। ऐसा मत बोलना कि 90 से आएगा और 90 ही चल जाएगा। जब 90 से आता है नहीं तो कहीं कुछ जैबन करते, सीधा आया इधर पहुंच गया, तो नए नए आई हुआ नए नए आर हुआ, छूचे क्या बोलेंगे 0 डिग्री। नियमित परावर्तन में क्या होता है, पढ़े होंगे, नियमित में होता है I बराबर R, इसमें जो फिगर बनता है एकदम साफ स्पष्ट, ठीक, I बराबर R। अगला क्या है, अनियमित, इसमें बराबर नहीं होता, यानी I बराबर R नहीं होगा, ठीक है। इसमें फिगर कैसा बनता है, साफ नहीं बनता है और स्पष्ट नहीं बनता है। अगर ये बात आपको समझ में आया है मेरे दोस्त, तो आज का सेवा क्या होता है, समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो भर भर के कमेंट करना, एक सर अगला पार्ट आना चाहिए, अगर नहीं अच्छा लगे तो भी कमेंट कर दीजिए, क्या करिएगा, पढ़ावे की मजबूरी है। ठीक है बउआ, जय हिंद जय भारत।